अंधे, कोढ़ी और गंजे की परीक्षा बहुत समय पहले की बात है। अल्लाह ने एक फरिश्ते को धरती पर भेजा ताकि वह 3 लोगों की परीक्षा ले सके। ये 3 लोग थे, एक अंधा, एक कोढ़ी जिसे कोढ़ की बीमारी थी और एक गंजा जिसके सिर पर बिल्कुल बाल नहीं थे। ये तीनों ही अपनी अपनी परेशानियों और तकलीफों में घिरे हुए थे। पहला पड़ाव, कोढ़ी की परीक्षा। सबसे पहले फरिश्ता इंसान का रूप धारण करके उस कोढ़ी के पास पहुंचा जिसका पूरा शरीर बीमारी की वजह से बिगड़ गया था। फरिश्ते ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? कोढ़ी ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा यह पसंद है कि मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, जिससे लोग मुझसे नफरत न करें और मुझसे दूर भागना छोड़ दें। फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह के हुक्म से उसकी बीमारी तुरंत दूर हो गई। उसकी त्वचा एकदम साफ और चमकदार हो गई। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, ऊंट। अल्लाह के हुक्म से उसे गर्भवती ऊंटनी दी गई जिससे उसका कारोबार शुरू हो सके। दूसरा पड़ाव, गंजे की परीक्षा। इसके बाद फरिश्ता उस गंजे के पास पहुंचा। फरिश्ते ने इंसान बनकर उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? गंजे ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा यह पसंद है कि मेरे सिर पर घने बाल उग जाएं, जिससे लोग मेरा मजाक न उड़ाएं। फरिश्ते ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से उसके सिर पर सुंदर और घने बाल उगाए। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल सबसे ज्यादा पसंद है? उसने कहा, गाय। अल्लाह ने उसे एक गर्भवती गाय दी जिससे उसका कारोबार आगे बढ़ा। तीसरा पड़ाव, अंधे की परीक्षा। इसके बाद फरिश्ता एक अंधे के पास गया। उसने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अंधे ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा यह पसंद है कि मेरी आंखों की रोशनी लौट आए, जिससे मैं लोगों को देख सकूं और अपनी जिंदगी खुद चला सकूं। फरिश्ते ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? अंधे ने कहा, बकरी। अल्लाह ने उसे एक गर्भवती बकरी दी जिससे उसका कारोबार चल पड़ा। समय बीता, सब अमीर बन गए। अल्लाह के करम से तीनों के जानवर बढ़ते गए। ऊंटों का झुंड, गायों का झुंड और बकरियों का झुंड तैयार हो गया। तीनों बहुत अमीर हो गए और चैन की जिंदगी बिताने लगे। फिर परीक्षा का दूसरा दौर आया। कुछ समय बाद वही फरिश्ता भिखारी का रूप धारण करके पहले कोढ़ी के पास गया। उसने कहा, मैं एक गरीब और बीमार मुसाफिर हूं, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो। कोढ़ी ने मुंह फेर लिया और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। यह सारा माल तो मैंने अपने बाप दादा से विरासत में पाया है। फरिश्ता बोला, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें फिर वैसा ही बना दे जैसा पहले था। और ऐसा ही हुआ। वह फिर से कोढ़ी बन गया और उसका सारा माल भी खत्म हो गया। अब गंजे की बारी आई। फिर फरिश्ता उसी भिखारी के रूप में गंजे के पास गया और उसी तरह मदद मांगी। गंजे ने भी वही बहाना बनाया कि ये सब तो मुझे विरासत में मिला है और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। फरिश्ता ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें फिर पहले जैसा कर दे। और वो फिर से गंजा हो गया। उसका सारा माल भी खत्म हो गया। अंधे की परीक्षा। आखिर में फरिश्ता उसी भिखारी के रूप में अंधे के पास गया और मदद मांगी। अंधे ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। तुम जितना चाहो ले लो, जितना छोड़ना चाहो छोड़ दो। ये सब अल्लाह का है। मैं इसमें से तुम्हें खुशी खुशी दूंगा। फरिश्ता ने कहा, अल्लाह तुमसे खुश है। यह सब तुम्हारे लिए बरकत का जरिया बनेगा। यह बस तुम्हारी परीक्षा थी और तुम पास हो गए। सीख, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जब अल्लाह हमें मालदार और खुशहाल करे तब गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए। इंसान की असली पहचान उसकी मालदारी या गरीबी से नहीं, बल्कि उसके अच्छे चरित्र और दिल से होती है। करता है। लेकिन जब अल्लाह उसकी हालत सुधार देता है तो कई लोग भूल जाते हैं कि यह सब अल्लाह का करम है। कोढ़ी और गंजे ने यही गलती की। वे अपनी तकलीफें भूलकर नेमतों को अपनी काबिलियत समझ बैठे। डेबो, नेमतों की आजमाइश। अल्लाह जब किसी को नेमतें देता है, दौलत, सेहत, इज्जत, तो वो सिर्फ इनाम नहीं होती बल्कि एक परीक्षा भी होती हैं।
अल्लाह देखता है कि इंसान इन नेमतों का क्या इस्तेमाल करता है, गरीबों की मदद करता है या घमंड में आकर सब कुछ भूल जाता है। 3. शुक्र और सब्र का मिजाज। अंधे ने अपनी गरीबी और अंधेपन में भी सब्र किया, और जब अल्लाह ने उसे नेमतें दी तो शुक्र भी अदा किया, इसलिए अल्लाह ने उसे और ज्यादा बरकत दी। यही अल्लाह की सुन्नत है, जो शुक्र करता है उसे और दिया जाता है। 4. माल दौलत का घमंड। नुकसानदेह कोढ़ी और गंजे की तरह अगर इंसान अपने अच्छे हालात का घमंड करने लगे तो अल्लाह उसे उसी हाल में लौटा सकता है जिससे वो पहले निकला था। इसीलिए सिखाया गया है, घमंड कभी मत करो, क्योंकि नेमतें देने वाला भी अल्लाह है और वापस लेने वाला भी वही है। 5. जरूरतमंदों की मदद करना। असली अमीरी यह नहीं कि इंसान के पास कितना माल है, बल्कि यह है कि उसके दिल में दूसरों की कितनी फिक्र है। अंधे ने यही किया, उसने खुलकर गरीब की मदद की, क्योंकि उसे पता था कि वो खुद भी कभी जरूरतमंद था। इस कहानी को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? 8. अल्लाह की दी हुई हर चीज पर शुक्र अदा करें। सेहत, दौलत, परिवार, इज्जत। 2. जब कोई गरीब, परेशान या जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आए तो उसे अपने पुराने दिन याद करें और दिल खोलकर मदद करें। 3. नेमतें मिलने के बाद घमंड न करें, बल्कि खुद को और ज्यादा विनम्र बनाएं। 4. हर मुश्किल में सब्र करें और हर खुशी में शुक्र। नेमतें हैं खुदा की इनायत, कभी मत भूलो ये बात। सुख के पर्दे में छुपी होती है अक्सर इम्तिहान की बात। मांगते थे जो दुआ में बस 2 रोटी और थोड़ा सुकून, मिला जब सब कुछ तो वो भूल गए अपना जुनून। किसी के हाथ फैलाने में उसकी मजबूरी छुपी होती है। आज जो अमीर है कल उसकी भी बारी होती है। सब्र का फल मीठा है, शुक्र की बारिश बरकत है। जो देता है खुदा वही पल में वापस भी ले सकता है। मत भूलो, नेमत भी एक इम्तिहान है। जो बांटता है खुशी, उसी के दिल में ईमान है। इंसान और नेमतों का रिश्ता जब इंसान तंगी, बीमारी या मुश्किल में होता है तब उसकी दुआओं में तड़प होती है। हर सजदा गीला होता है, हर हाथ उठते ही आंखें भीग जाती हैं। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, सेहत लौटती है, दौलत हाथ आती है, इंसान की दुआओं की तड़प भी गायब हो जाती है। वही इंसान जिसे कभी 2 वक्त की रोटी के लिए फिक्र थी, अब सोने चांदी का ताज पहनने के ख्वाब देखता है। नेमत का नशा नेमत सिर्फ खुशी नहीं लाती, कभी कभी ये इंसान को अंधा भी कर देती है। जब जेब खाली थी तब हर भूखा दोस्त अपना लगता था। जब जेब भरी तो वही दोस्त बोझ लगने लगे। जब सिर गंजा था तब इंसान अपनी सादगी में सुकून पाता था। जब बाल घने हुए तो आईने में खुद से इश्क होने लगा। शुक्र और सब्र। कामयाबी की कुंजी जिसको नेमतें मिलें वो शुक्र करे, क्योंकि वो अल्लाह का खास इनाम है। जिस पर मुश्किलें आएं वो सब्र करे, क्योंकि सब्र करने वालों से अल्लाह खुद मोहब्बत करता है। दौलत भी इम्तिहान है और गरीबी भी। फर्क बस इतना है कि एक में सब्र चाहिए, दूसरे में शुक्र। जिंदगी का उसूल किसी का बुरा वक्त देखकर मत हंसना, क्योंकि वक्त है, बदलकर सबको दिखाएगा। और किसी का अच्छा वक्त देखकर मत जलना, क्योंकि नेमतें भी उड़कर किसी और की छत पर जा सकती हैं। एक छोटी बात याद रखना, अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है, पर देखना यह होता है कि हम दूसरों के लिए कितना रखते हैं।